मार्केट्स टुडे का आज का एपिसोड 3 एंगल से बनता है। पहला, एक पॉलिसी जिसमें सिर्फ टैक्स स्लैब्स नहीं बदले गए बल्कि पूरे कंजम्पशन साइकिल को बूस्ट दिया गया है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स। बट एक सवाल भी है, क्या ये नेक्स्ट जेन जीएसटी ट्रम्प के टैरिफ के इंपैक्ट को ऑफसेट कर सकता है? दूसरी स्टोरी, एक लाइफस्टाइल ट्रेंड जो कि लग्जरी होम्स और होटल चेन्स के बीच एक नई पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है। इमेजिन घर के अंदर होटल की सर्विस, दैट्स द न्यू ऑब्सेशन, ब्रांडेड रेसिडेंसेस। और तीसरी, एक बैटल जो शायद ये डिसाइड करेगा कि इंडिया के ईवी मार्केट का असली किंग कौन है। ओला का मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है और एथर एक ड्रामेटिक कमबैक कर रहा है। ये 3 कहानियां अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है, पॉलिसी पुश, लाइफस्टाइल डिमांड और टेक इनोवेशन। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और चलिए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव। कैन जीएसटी रिफॉर्म्स रियली ऑफसेट ट्रम्प्स टैरिफ शॉक? बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 50% यूएस टैरिफ्स के जवाब में जीएसटी रिफॉर्म्स को अनाउंस किया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह क्लियर कर दिया है, एंड आई कोट, हम 1.5 सालों से जीएसटी रैशनलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, इसका टैरिफ से लेना देना नहीं है। मतलब एज पर गवर्नमेंट ये एक प्लान रिफॉर्म है, पैनिक रिस्पॉन्स नहीं है। अभी तक इंडिया के जीएसटी सिस्टम में 4 स्लैब्स थे जिनको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 ही मेजर स्लैब्स में रैशनलाइज कर दिया गया है, 18 और 5%। इस रैशनलाइजेशन का इंपैक्ट डायरेक्ट है। पहले जो प्रोडक्ट्स 28% या 12% कैटेगरी में थे उन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब अब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सस्ती होंगी और लोअर प्राइसेस का मतलब है स्ट्रॉन्गर कंजम्पशन। इसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे दिखेगा। सबसे बड़ा फायदा ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर को मिलेगा। ऑटो सेक्टर में 350 सीसी के नीचे के 2 व्हीलर्स और स्मॉल कार्स का जीएसटी 28% से 18% हो गया है। एसयूवीज पे भी सरप्राइज कट आया, जहां पर टोटल टैक्स बर्डन 50% से गिरकर 40% हो गया है। ट्रैक्टर्स और एग्री मशीनरी की जीएसटी 12% से 5% तक कर दी गई है। फार्मर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी का ये एक बड़ा सपोर्ट है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ऑटो डिमांड 5 to 10% तक जंप कर सकती है और इसी वजह से एमएनएम, मारुति, टीवीएस, बजाज और हीरो जैसे स्टॉक्स कल ग्रीन में खुले। एफएमसीजी में तो और भी ज्यादा बड़ा सरप्राइज है। बिस्किट्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, नमकीन, कॉफी, आइसक्रीम अब सब 5% जीएसटी स्लैब में है। साथ ही सोप्स, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे डेली एसेंशियल्स भी 5% स्लैब में अब शिफ्ट हो गए हैं। लोअर टैक्सेस का सीधा मतलब है ज्यादा डिमांड और हायर वॉल्यूम्स का डायरेक्ट इंपैक्ट मार्जिन्स पे होगा। नेचुरली ब्रिटानिया, नेस्ले, कोलगेट, एचयूएल जैसे एफएमसीजी मेजर्स इन्वेस्टर्स की रेडार पर वापस आ सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में भी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी हो गई है। जीएसटी 28% से गिर के 18% हो गया है। इसका डुअल बेनिफिट है, एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरी तरफ कंपनीज को प्राइस हाइक करने का स्पेस भी मिल गया है। सीमेंट में तो 1% प्राइस हाइक का मतलब 4 to 5% प्रॉफिट जंप होता है। इसीलिए एनालिस्ट्स का यह कहना है कि इस सेक्टर में अब रैली देखने को मिल सकती है, पर इसका इंपैक्ट सिर्फ सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं होने वाला। मैक्रो पिक्चर भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस डिमांड बूस्ट से अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ को 1 to 1.2% का पुश मिलेगा। मतलब इंडिया की ग्रोथ FY 26-27 तक 6.5% से एक्सेलरेट होकर 7% तक पहुंच सकती है। और टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। आरबीआई रेट कट्स, इनकम टैक्स रिबेट्स और ईजिंग इन्फ्लेशन सब एक साथ कंजम्पशन को पुश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्टिमुलस नहीं लग रहा है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो कि इकोनॉमी को एक्सपोर्ट्स के ग्लोबल शॉक से शील्ड करता है और मल्टीपल सेक्टर्स में ब्रॉड बेस्ड रैली ट्रिगर कर रहा है। ट्रम्प के टैरिफ से एक्सपोर्ट प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इंजन बिल्ड कर रहे हैं जो कि इंडिया को और रेजिलिएंट और ग्रोथ ओरिएंटेड बना रहे हैं। दूसरी स्टोरी में ब्रांडेड रेसिडेंसेस अब ट्रेंड हो रहे हैं और ये इंडिया का नेक्स्ट बिग लग्जरी ऑब्सेशन है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, टॉप टियर लग्जरी होम्स होटल्स के साथ या उसके बगल में बनाए जाते हैं और ये होम्स भी वही होटल चेन ही मैनेज करते हैं। मतलब अगर आप ताज या लीला के ब्रांडेड रेसिडेंट्स में रह रहे हो तो उनका पूरा हॉस्पिटैलिटी सिस्टम, फ्रॉम स्पा बुकिंग्स टू पर्सनल ट्रेनर टू लॉयल्टी बेनिफिट्स, सब कुछ आपके लिए है। जिम, पूल, 24/7 सिक्योरिटी जैसे कोर सर्विसेज एनुअल चार्जेस में कवर होते हैं और ऑन डिमांड सर्विसेज जैसे कि स्पा सेशंस, इन रूम डाइनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, ये भी आप जब चाहे तब एक्स्ट्रा चार्ज पे ले सकते हैं।
Basically, this is a hotel life as a lifestyle that you can enjoy inside your home. और इस ट्रेंड को लेकर सारे बड़े प्लेयर्स रेस में उतर गए हैं। इंडियन होटल्स यानी कि ताज, लीला, मैरियट सबके पास या तो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। यहां एक बात क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होटल चेन्स के इस ब्रांडेड रेसिडेंसेस बनाने के इंटरेस्ट के पीछे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का डाउनटर्न नहीं है। Q1 अप्रैल जून मंथ्स यूजुअली होटल्स के लिए वीकेस्ट क्वार्टर होता है, लेकिन इस साल इंडियन होटल्स, ओबरॉय, लेमन ट्री सब ने ARR यानी कि एवरेज रूम रेट्स में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है। एनालिस्ट्स के हिसाब से ये डिमांड थ्रू आउट द ईयर सस्टेन करेगी। इवेंट्स, वेडिंग्स और कल्चरल फंक्शंस ने पाइपलाइन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। होटल्स को लगा कि जब लग्जरी डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है तो उसी क्लाइंटेल को परमानेंट लाइफस्टाइल पैकेज क्यों ना दिया जाए। एंड ब्रांडेड रेसिडेंसेस आर द आंसर। लग्जरी होम्स इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट सेगमेंट्स में से एक है और होटल्स के पास वो एक्सपर्टीज ऑलरेडी है, इंक्लूडिंग सर्विस स्टैंडर्ड्स, ब्रांड वैल्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर। और नंबर्स भी इस ट्रेंड को वैलिडेट करते हैं। 2023 के एंड तक ही ब्रांडेड रेसिडेंसेस की पर स्क्वायर फुट प्राइसिंग इंडिया के मेट्रोज में स्काई रॉकेट कर गई थी। मतलब डिमांड क्लियर है। तो अगर ये ट्रेंड एक्सेलरेट होता है तो रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी दोनों सेक्टर्स एक नए ग्रोथ साइकिल में एंटर करेंगे। तीसरी स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे शो डाउन की जो अभी इंडियन ईवी मार्केट का सबसे हॉट टॉपिक है। अगस्त में एथर ने अपना बेस्ट एवर सेल्स नंबर हिट किया। उन्होंने अगस्त मंथ में 17,856 यूनिट सेल की और ओला सिर्फ थोड़ा आगे 18,972 यूनिट्स। मतलब एथर मंथली ईवी सेल्स में अब ओला के जस्ट पीछे है। और पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग होती है जब आप ग्रोथ रेट्स को देखते हैं। ओला के सेल्स 31% ईयर ऑन ईयर गिर गए, लेकिन एथर ने 62% का जंप मारा। मतलब मोमेंटम क्लियरली शिफ्ट हो रहा है। FY25 के एंड तक एथर का मार्केट शेयर 7.6% से डबल होकर 14% तक पहुंच गया। सो क्वेश्चन यहां पर ऑब्वियस है, ये टर्न अराउंड हुआ कैसे? ये 3 लेवल्स पे हुआ है। सबसे पहला जियोग्राफी गेम। साउथ इंडिया में एथर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां उनका मार्केट शेयर है 22.8% और इनके रिस्ता स्कूटर लॉन्च ने उनकी ग्रिप को और भी ज्यादा सॉलिड कर दिया है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पुश। नॉर्थ और सेंट्रल रीजन्स में उन्होंने अपना डीलरशिप नेटवर्क अग्रेसिवली एक्सपैंड किया। Q1 FY26 तक उनके 446 स्टोर्स हो चुके हैं और FY26 के एंड तक टारगेट है कि वो 700 टच पॉइंट्स को क्रॉस करें। और तीसरा प्रीमियम पोजिशनिंग। एथर कॉन्शियसली प्राइस वॉर में घुसना ही नहीं चाहता। ओला के स्कूटर्स 1 लाख रुपीस के नीचे अवेलेबल हैं, लेकिन एथर क्लियरली डिजाइन और फीचर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रख रहा है। इसीलिए उनके स्कूटर्स थोड़े महंगे होते हैं, बट कस्टमर्स आर हैप्पीली पेइंग मोर। सो What is cooking next? Recently एथर ने अपना नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अनवेल किया। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोअर होंगे, असेंबली टाइम फास्टर होगा और व्हीकल्स की सर्विसिंग का इंटरवल भी लॉन्गर हो जाएगा। यानी इससे हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस लगेगी। ऑल्सो प्रोजेक्ट रीडक्स में वो स्कूटर और बाइक के हाइब्रिड का भी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। मतलब एथर क्लियरली फ्यूचर पोजिशनिंग के लिए R&D पे पैसा डाल रहा है। तो ग्रोथ तो स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दूर है। FY25 में कंपनी का 581 करोड़ रुपीस का एबिटा लॉस था और रेवेन्यू 2,255 करोड़ रुपीस था। ग्रॉस मार्जिन भी 17%। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा लॉसेस थियोरेटिकली कम होते जाएंगे, लेकिन चैलेंजेस यहीं पर खत्म नहीं होते। कंपटीशन और अग्रेसिव हो रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई चेन एक पोटेंशियल रिस्क है और प्राइस वॉर से बचना लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो सकता है। ये थी आज की 3 बड़ी स्टोरीज जो कि मार्केट्स को शेप कर रही हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स ने सेक्टर्स को एक फ्रेश बूस्ट दिया है और स्टॉक मार्केट इंडाइसेस वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ब्रांडेड रेसिडेंसेस, लग्जरी और रियल एस्टेट दोनों को रीडिफाइन कर रहे हैं और एथर वर्सेस ओला ईवी रेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, विद एथर कमिंग आउट एज द नेक्स्ट बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। तो चाहे पॉलिसी पुश हो, लाइफस्टाइल ट्रेंड हो या फिर टेक इनोवेशन, इंडियन मार्केट्स अभी अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मार्केट डीप डाइव के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.